वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम फिर एक नए फ्रीडम फाइटर के बारे में जानेंगे, नए स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लगातार वीडियो डालते जा रहे हैं और ये हमारा लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया हूँ या नहीं किया हूँ ये तो मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन भगत सिंह पे वीडियो बन गई है, नीला आर्या पे वीडियो बन गई है, तो आप लोग जाके देख लीजिए। जी हाँ, और एक और हम फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करेंगे जिनका मृत्यु जल्दी हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद राजगुरु की, जो कि भगत सिंह के सहयोगी थे। बहुत से ऐसे भारत में सूरमा पैदा हुए हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके, अपना जान दे दिए हंसते हंसते, लेकिन घुटने नहीं टेके। और इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो काफ़ी हमें मोटिवेशन आता है, क्योंकि ये क्रांति भावना इनके मन में बहुत ही कम एज से, लगभग 6 के एज से 7 के एज से ऐसे ही इनके अंदर जा चुकी थी। तो चलिए बिना देर करते हुए, काफ़ी देर हो गई, अब आते हैं, हम देखते हैं। भारत में बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। उसमें से एक नाम है शिवराम हरि राजगुरु। इनका पूरा नाम है, इनका उपनाम क्या था? राजगुरु। इनका जन्म कब हुआ था? 24 अगस्त 1908। जन्म स्थान क्या था? खेड़ा गांव, पुणे जिला, महाराष्ट्र। इनके पिता का नाम हरि नारायण, इनकी माता का नाम पार्वती बाई। इनका प्रसिद्धि कैसे हुआ? प्रसिद्धि इनका हम जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी के नाम से। इनका जेल यात्रा कब हुआ? 28 सितंबर 1929 को। निधन कितना हुआ, कब हुआ? 23 मार्च 1931। तो आप खुद सोच लीजिए, जिनका जन्म 1908 में हुआ उनका निधन ही 1931 में हो जा रहा है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना कम एज हुआ। इनके पिता की मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई थी। जब यह 6 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इनका लालन पालन इनकी माँ और इनके बड़े भाई ने किया। चलिए अब हम देखते हैं इनका अध्ययन और क्रांतिकारी लोगों से इनका संपर्क कैसे हुआ। आप जानते हैं उनके बारे में। ये अपना प्रारंभिक जो शिक्षा था अपने गांव में ही किए, एक मराठी स्कूल से ही अपना पूरा प्रारंभिक स्टार्टिंग की जो शिक्षा था अपने गांव से ही लिए। इसके बाद वह सीनियर सेकेंडरी की पढ़ाई करने के लिए वाराणसी आ गए थे। वहाँ उन्होंने संस्कृत भाषा की पढ़ाई की। इसके बाद हिंदू धर्म ग्रंथ का जो भी बहुत सारी किताबें हैं उसका अध्ययन किया। वही वाराणसी में जब वो रह रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब उनका मुलाकात कई क्रांतिकारी लोगों से हुआ। कई क्रांतिकारी लोगों के संपर्क में आए जिनसे उनके अंदर की भावना जागी, देश प्रेम जागी। बाद में वह हिंदुस्तान एसोसिएशन, रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी बने। वाराणसी में विद्यालय के समय उनकी मुलाकात पंडित चंद्रशेखर आज़ाद से भी हुई। हालांकि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को देख के ये बहुत ही मोटिवेट हुए, प्रेरित हुए, इसलिए किशोरा अवस्था में ये देश को आज़ाद कराने के लिए मुहिम छेड़ दी। और जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में HSRA का जो सदस्य बने, यह 1924 में बने थे। पंजाब और उत्तर प्रदेश में जब स्वतंत्रता अभियान बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, लोग बहुत तेज़ी से इसमें जुड़ने लगे, तब वही शहीद भगत सिंह और सुखदेव जी की दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोस्ती यह बहुत गहरी हो गई। 30 अक्टूबर 1928 को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा साइमन कमीशन लागू किया जा रहा था, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय ने साइमन वापस जाओ का नारा दिया और इससे खफा होकर ब्रिटिश हुकूमत ने सबके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। अब लाठीचार्ज इतना बुरी तरह हुआ जिसके वजह से लाला लाजपत राय घायल हो गए। घायल होने के कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु से भगत सिंह और सुखदेव जी दोनों लोग बहुत ही अंदर से आहत हुए। फिर इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से बदला लेने के लिए सोचा। इसके बाद कार्ड हुआ JP साडर्स, जिनको हम जेम्स A स्टॉक भी बोलते हैं।
इन्होंने गोली मार दिया। गोली मारने के जुर्म में इनको फिर ब्रिटिश सरकार पकड़ने के लिए बहुत ही बुरी तरीके से जाल बिछाई। हालांकि भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर आज़ाद लाहौर से फरार हो गए थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इनको ढूंढने के लिए चारों तरफ अपना शिकंजा पूरा फैला के रखी थी। 23 मार्च 1931 को हुई फांसी। तो आइए हम देखते हैं इनकी फांसी कैसे हुई। इस घटना के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए कड़ी चेतावनी दी और काफ़ी एक्टिव हो गई इनको पकड़ने के लिए, तब भगत सिंह के साथ राजगुरु बहुत ही चतुराई से हावड़ा की ट्रेन में बैठकर लाहौर से निकल गए और कुछ समय तक यह उत्तर प्रदेश में बिताए। उत्तर प्रदेश से बिताने के बाद यह पुणे चले गए। बताया यह जाता है कि पुणे में जाने के बाद एक ब्रिटिश गवर्नर को मारने की कोशिश की, जिनके बाद पुणे में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद इनको और भगत सिंह को और इनके साथ और कई क्रांतिकारी योद्धाओं को षड्यंत्र के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। बताया जाता है कि फांसी देने के पश्चात भारतीय जनसमूह के विरोध प्रदर्शन के डर से ब्रिटिश सरकार ने सभी का अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला में कर दिया और उसी के बाद से हम 23 मार्च को उनका पुण्यतिथि मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं और उन्हें हम बहुत ही भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा।